वेलकम बैक गाइस। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर होता क्या है? तो टाइफाइड फीवर एक एंट्रिक फीवर होता है, जो कि ऑल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर कहते हैं इसको। ठीक है, एंट्रिक फीवर भी कहते हैं इसको, हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। अब टाइफाइड फीवर क्यों कहते हैं? टाइफाइड फीवर इज अ acute illness associated with the fever caused by the Salmonella typhi bacteria। जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो फीवर आता है उसे हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। ठीक, कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये फूड वाटर बोर्न डिसीज होती है, मतलब ये फूड के साथ आ जाता है या फिर पानी के साथ आ जाता है ना, और ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है? फीवर कॉज कराता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर डिपोजिट in water or food by the human carrier and then spread to the other people। ठीक है, कॉज वही साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, फैमिली इसकी एंटेरोबैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव वैसिलाई होता है, बेस्ट ग्रोथ होती है ह्यूमन में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे ट्रांसमिशन, ये बॉडी में कैसे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? फीकल ओरल रूट, मतलब हमने माउथ से कोई भी फूड या वाटर को इनटेक किया। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट विद द पेशेंट और कैरियर एंड कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। क्या हुआ? हमने कोई जिसपे बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो खाना खा लिया या फिर पानी पी लिया, उससे ये फैल सकता है। या फिर क्लोज कांटेक्ट विद द पेशेंट, या भी ऐसे पेशेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में है जो इससे ग्रसित है। ठीक है, उसके बाद कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, वही आ गया कि हमने क्या किया? ऐसा फूड, ठीक है, जिसमें क्या है? वाटर है या फिर फूड है जिसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसके अंदर है, उसको हमने यदि इंजेस्ट कर लिया, हमने उसको खा लिया, पी लिया है ना, पानी को और खाने खा लिया है ना, तो वो हमारी बॉडी में चला जाएगा और फिर वो टाइफाइड फीवर कॉज करेगा। तो ये इससे क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। देन उसके बाद देखें तो फाइल एंड कॉकरोच। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनमें भी टाइफाइड फीवर ये कैरियर होते हैं। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया? इंजेस्ट किया कंटामिनेटेड फूड, मतलब ऐसा फूड खाया जिसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर इंजेस्ट बेसिलाई एंड इन्वेड द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोजा, हमने क्या किया? उसको ईट किया, इंजेस्ट किया। अब वो क्या करेगा? वो इंजेस्ट जो बेसिलाई होता है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, वो इन्वेड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब वो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इन्वेड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बैठ जाएगा वो जाके। ठीक है, अब क्या करेगा? वो वहाँ पे रुक गया तो टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस एंड ट्रांसपोर्टेड टू रीजनल लिम्फ नोड। अब क्या होगा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रुका, फिर उसने क्या उसको क्या किया? मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं उस उन्होंने पकड़ा, है ना, और उन्होंने क्या कर दिया? उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया रीजनल लिम्फ नोड में। ठीक है, माइक्रोफेज ने उसको पकड़ के रीजनल लिम्फ नोड में भेजा दिया। अब क्या होगा? वो साल्मोनेला टाइफी है, अब वो मल्टीप्लाई कर देगा कहाँ पे? इंस्टेंट लिम्फ नोड में। ठीक है, इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड, क्योंकि ये लिम्फ नोड में गए हैं तो अब क्या होगा? वो साल्मोनेला टाइफी मल्टीप्लाई होने लगेगा हमारे इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड में, मल्टीप्लाई एक, मतलब उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा? इंटैक्ट विद द enterocyte and the M cell is during the first to 3 week and incubation period डायरिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब वो कहाँ पे जाके हमारे इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई हो गए। अब उन्होंने क्या किया? 1 से 3 वीक लिया वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया? उसको उस फेज में
बढ़ाया तो उससे हमें क्या हो जाएगा, डायरिया। डायरिया में क्या हो जाता है, लूज मोशंस होने लगते हैं। ठीक है, लूज मोशन मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन जाने लगेगा। ठीक है, अब उसके क्या होगा, एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब 1 से 3 वीक तक उसने उसको इंक्यूबेट किया, उतने दिन रहा तो उसने वहाँ पे क्या किया, कॉज किया डायरिया का। अब डायरिया क्या हुआ, अब एंड ऑफ इंक्यूबेशन, जैसे उसका टाइम ऑफ पीरियड खत्म होगा वो वैसेलाई एंटर कर जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे बैक्टीरियमिया फेज। इसमें क्या होता है, ऑनसेट ऑफ टाइफॉइड फीवर। फिर वो बैक्टीरिया इन्वेट करेगा गॉल ब्लाडर में, बिलियरी सिस्टम में जाएगा, फिर वहाँ से वो जाएगा लिम्फोइड टिश्यू में जाएगा, फिर बॉबिल एंड मल्टीप्लाई करेगा एंड हाई नंबर्स। ठीक है, अब वो क्या करेगा, टिश्यू में जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा हाई नंबर्स में, और देन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, देन पास इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब स्टूल के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में समझे। किसी एक व्यक्ति ने कंटामिनेटेड फूड क्या किया, उसको खाया, उसने क्या किया, उस साल्मोनेला टाइफी को क्या कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया। मैक्रोफेजेस ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया लिम्फ नोड में, रीजनल लिम्फ नोड मतलब इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड पे। ठीक है, वहाँ पे लिम्फ नोड में जाकर उसने मल्टीप्लाई किया, मतलब एक से ज़्यादा होने लगे। फिर उसने क्या किया, 1 से 3 वीक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो उस दौरान उसने क्या कॉज किया, डायरिया, लूज मोशन होने लगी। फिर एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होगा तो वेसेलाई एंटर कर जाएगा ब्लड में, जिसे हम बैक्टीरियमिया फेज कहते हैं, और ऑनसेट होता हमारे टाइफाइड फीवर का, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहने लगेगी। फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्वेट करेगा गॉल ब्लाडर में जाएगा, बिलियरी सिस्टम में जाएगा, लिम्फोइड टिश्यू में जाएगा, और वो क्या करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, हाई नंबर्स पे। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पास होने लगेंगे, मतलब ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, तो देन उसको पास कर दिया जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर, है ना। दैट्स रीज़न कि जिनको टाइफाइड फीवर वगैरह है उनको खुले में टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो एनवायरनमेंट में जाएंगे, वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया इसका सिंपल सा पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, कि ऐसा क्यों कि हम सोचते हैं कि हमने कहीं बाहर का फूड खाया, है ना, हमने कुछ भी बाहर की चीज़ें खाई, ठीक है, देन उसके बाद हमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बाद हमें क्या हो जाता है, फीवर आने लगता है। ठीक है, उसका रीजंस क्या है, जब हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो जाए, साल्मोनेला टाइफी या फिर अनदर बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के कारण क्या होता है कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं हमको 3 वीक 4 वीक बाद दिखाई देते हैं, और हम कहते हैं कि हमने तो 1 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले हमने ये चीज़ें खाई थी, लेकिन अब हम जाके बीमार पड़ रहे हैं, है ना, हमने तो अभी करंट में कुछ ऐसा खाया ही नहीं जिससे बीमारी हो। तो किस कारण से होता है, इनके इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि वो बॉडी में बहुत दिनों तक स्टोर रहता है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करते रहता है, और जैसे ही उनका एक्सेस बढ़ता है तो फिर वो अपने सिम्टम शो करने लगते हैं। ठीक है, अब हम इसकी क्लिनिकल स्टेजेस देखें। सबसे पहले क्लिनिकल स्टेज फर्स्ट वीक क्या होगा, और उसके एंड वीक में क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक में हमको क्या होगा, स्लोली राइजिंग। ठीक है, उस पर क्या होता है कि स्लोली राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर फॉर 4 to 5 डेज में इंक्रीज होगा, माइलेशिया हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद एब्डोमेन पेन हो सकता है, फिर माइल्जिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक में हमको दिखाई देगा। फिर उसके एंड वीक में हम क्या दिखाई देगा, फर्स्ट वीक के एंड में क्या दिखाई देगा,
कि रॉज स्पॉट आने लगेगा, मे बी अपीयर ऑन द अपर एब्डोमेन एंड ऑन द बैक आर स्प्रेड। एब्डोमेन डिस्टेंशन होने लगेगा, ठीक है, टेंडरनेस आने लगेगी, ठीक है, कफ आएगा, स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है और डायरिया हो सकता है इसके एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज में या फर्स्ट वीक में, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो कि सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्या होगा इस पर, साइन एंड सिम्टम्स आर फर्स्ट वीक प्रोग्रेस, मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स फर्स्ट वीक में आए थे वही प्रोग्रेस करेंगे। और एंड ऑफ पीरियड क्या हो सकता है, डिलीरियम, कॉम्प्लिकेशन, देन कॉमा एंड डेथ इफ अनट्रीटेड। हमने क्या किया, यदि हमने किसी पर्सन को फर्स्ट वीक में ही डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, ठीक है, और बाई चांस हमने क्या किया, उसको फॉरगेट कर दिया, हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या हो सकता है कि फर्स्ट वीक के सिम्टम्स तो प्रोग्रेस करेंगे ही, लेकिन सेकेंड वीक के एंड में डिलीरियम, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंड क्या होने लगे, हैवी होने लगेगा, कंफ्यूजन आने लगेगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन होने लगेगा, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है यदि हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो टाइफाइड फीवर इज नॉट इजी, ठीक है, टाइफाइड फीवर का बहुत हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये थर्ड वीक से स्टार्ट होती है, बट इस पे क्या होता है, फेब्राइल बिकम टॉक्सिक एंड एनोरेक्सिक, ठीक है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होने लगेगा। देन टाइफाइड स्टेज, जिससे अपैथी, कंफ्यूजन और साइकोसिस होने लगेगा। हाई रिस्क 5 to 10% ऑफ हेमरेज एंड परफोरेशन में भी कॉज डेथ, ठीक है। इंटेस्टाइन में तो क्या होगा, हेमरेज कर सकता है और परफोरेशन करा सकता है इंटेस्टाइन का, जिससे कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। फोर्थ स्टेज, फोर्थ वीक से चालू, ये रिकवरी, यदि अगर पर्सन यहाँ तक सर्वाइव कर जाता है तो फोर्थ वीक में क्या हो जाता है, रिकवरी पीरियड होता है, ठीक है। अब पर्सन धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। इफ द इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू द फोर्थ वीक, यदि अगर कोई पर्सन फोर्थ वीक तक सर्वाइव कर गया तो क्या होगा, द फीवर, मेंटल स्टेट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्लोली इम्प्रूव एंड ओवर द फीवर, मतलब जो भी हमें सिम्टम्स दिख रहे थे वो चौथे वीक से और कम होने लगेंगे, है ना, और चीज़ें चीज़ें जो होंगी वो सुधारने लगेंगी, ठीक है। क्या होगा, सम सर्वाइवर बिकम ए सिम्टोमेटिक, है ना, साल्मोनेला टाइफी कैरियर एंड हैव द प्रोटेक्शन, ठीक है, पोटेंशियल टू द ट्रांसमिट द बैक्टीरियल आइडेंटिफाइड, ठीक है, ट्रांसमिट टू द बैक्टीरिया इंडेफिनिटली, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा इसके स्टेजेस। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में बॉबल, बॉबल में क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ठीक, उसके हम देखें सेप्टिसेमिक फुकाई में बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है और कोलिसिस्टिस हो सकता है, ये इसके क्या है कॉम्प्लिकेशन। देन उसके बाद टॉक्सिक निमोनिया में हम देखें तो क्या हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, क्रोनिक कैरियर्स में देखें तो क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस गॉल ब्लाडर कैरियर हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की हम बात करेंगे अब। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, ठीक है, सेप्टिक सीरोलॉजी टेस्ट कराएंगे जैसे विडाल टेस्ट, एलिजा हो गया, ठीक है। उसके बाद यूरिन और स्टूल का कल्चर कराएंगे सेकेंड एंड थर्ड वीक में। फिर उसके बाद बोन मैरो कल्चर कराएंगे और अ क्लॉट कल्चर कराएंगे। तो ये इसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया। अब ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक्टिविटी, रेस्ट एंड हेल्पफुल, हम बिल्कुल रेस्ट कराएंगे पेशेंट को। मेडिकेशन में हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे फीवर टाइफाइड में, फिर एंटी पायरेटिक्स ड्रग देंगे। डाइट में हम क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सर्जिकल केयर में इन द केस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो हम उसको सर्जिकल भी कराएंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हम दे सकते हैं, देते हैं, ठीक है। तो
इस पे हम जो देते हैं क्लोरा फेनिकॉल देते हैं 500 mg पर डे, ठीक है। और उसके बाद एम्पिसिलिन 750 mg एंड को ट्राइमोक्सोल, ठीक है, ये हम देते हैं। अब उसके बाद प्रिवेंशन क्या करेंगे टाइफाइड फीवर का? प्रिवेंशन में हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, बॉइल्ड वाटर का यूज़ करेंगे, क्लीन करेंगे फूड्स और वेजिटेबल्स को, और गेट वैक्सीनेटेड। ये इसके प्रिकॉशंस है। तो हमने क्या देख लिया? सबसे पहले टाइफाइड फीवर क्या है, उसका कारण क्या है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ठीक है, उसके स्टेजेस देख ली, कॉम्प्लिकेशन देख लिया। देन उसके बाद हमने उसका इन्वेस्टिगेशन देख लिया, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।